हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की सेकंड पोयम माय गुड राइट हैंड की एक्सप्लेनेशंस। तो देखिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन में 4 लाइनें आती हैं और उनकी हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का प्रयोग करते हुए एक्सप्लेनेशन करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का आता है। 1 नंबर रेफरेंस का मिलता है, 1 नंबर कॉन्टेक्स्ट का मिलता है और 2 नंबर हमें एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं। देखिए कैसे करें। सबसे पहले हम इन लाइन्स को पढ़ेंगे। पहले है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आई फेल इनटू ग्रीफ and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले लाइनें को पहचानना पड़ेगा कि ये लाइनें कौन सी कविता से आई हैं। ठीक, उस कवि का और कविता का, उस कवि और कविता दोनों का नाम हमें याद होना चाहिए। तो ये कविता है माय गुड राइट हैंड। तो हिंट लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। हिंट में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 शब्द शुरू वाले लेने हैं और 3 शब्द हमें लास्ट वाले लेने हैं। ठीक है। रेफरेंस में क्या लिखा जाएगा, These lines have been taken from the poem। ये तो लिखना है। फिर यहाँ कविता का नाम आ जाएगा माई गुड राइट हैंड, ये कविता का नाम है। और कंपोज्ड बाई, उसके बाद कवि का नाम आ जाए चार्ल्स मैकी। ठीक, कि ये लाइनें चार्ल्स मैकी द्वारा लिखित कविता माई गुड राइट हैंड से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हमें इनका छोटे से छोटा सारांश लिखना है। यानी इन लाइनों में कवि क्या कहना चाहता है वो भाव लिखना है, वही कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है हिज पुअर, अपनी गरीब कंडीशन, हालत का, गरीबी की जो हालत थी, यानी गरीबी में पड़ गया था। एंड बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि एक तो अपनी गरीबी की जो हालत थी उसका वर्णन किया, साथ में उसने बिहेवियर यानी व्यवहार ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी स्वार्थी मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब है स्वार्थी मित्र, ऐसे मित्र जो दुख में साथ नहीं देते, उनके व्यवहार का जिक्र किया है, रिलेटिव्स, और साथ में जो फेयर वेदर रिलेटिव्स हैं उनका भी, कि जो मतलब दुख में अनजान बन गए, ऐसे लोगों का जिक्र यहाँ किया है। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब क्या होता है कि इन 4 लाइनों को सरल भाषा में हम समझा सकें, लेकिन भाषा अंग्रेजी ही होनी चाहिए यहाँ। तो देखिए, द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं कि एक बार में दुख में पड़ गया, यानी वंस, एक बार। ही फेल्ट, ही कौन है यहाँ, कवि है ना, ये तो खुद को बोल रहा है, लेकिन यहाँ हम व्याख्या कर रहे हैं तो ही बोलेंगे उसको। ही फेल इंटू पॉवर्टी, यानी यहाँ ग्रीफ का मतलब है दुख, पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी एंड सोरो। मैंने इसको बता दिया कि वो पॉवर्टी और शोरो में पड़ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, एंड उसने बिगेन करना शुरू कर दिया, यानी बिगेन यानी शुरू किया। बीइंग ट्रबल्ड ऑफ हिज पॉवर्टी, बीइंग ट्रबल्ड यानी परेशान होकर, बीइंग ट्रबल्ड परेशान होकर, ऑफ हिज पॉवर्टी अपनी गरीबी से परेशान होकर, ही बिगेन उसने शुरू कर दिया, टू टेल बताना, पीपल लोगों को, अबाउट इट इसके बारे में, किसके बारे में, गरीबी के बारे में। शिकायत करने लगा, अपना दुखड़ा रोने लगा कि मेरे अंदर गरीबी आ गई है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ऐसे उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। फिर उसने लुक्ड किया, यानी लुक्ड फॉर किया, तलाश किया, ए फ्रेंड, एक मित्र की, बट परंतु आई सॉट हिम इन वेन, उसे व्यर्थ में पाया, तलाश किया। तो कह रहा है कि ही वेंट, वह गया, टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के पास, वह अपने मित्रों के पास गया, अर्थात उसने अपने मित्र ढूंढे, हु कुड हेल्प, जो सहायता कर सकें, हिम उसकी, बट परंतु दे डिड नॉट हेल्प हिम, उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। कहना कि सॉट हिम इन वेन,
व्यर्थ पाया, बेकार पाया कि मित्रों के पास गया था सहायता लेने के लिए, परंतु सारे मित्रों ने मतलब सभी मित्रों ने किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की, किसी भी मित्र ने कोई सहायता नहीं की। कंपेनियंस वर शाई, यानी जान पहचान के लोग शर्मिंदे हो गए, एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो परिचित लोग थे वो भी नीरस हो गए। तो क्या कहा गया है कि दे डिड नॉट हेल्प हिम, ये तो हो गया। हिज रिलेटिव्स आल्सो बिहेव्ड विद हिम लाइक अननोन पर्सन, कि उसके जो रिलेटिव्स थे, है ना, हिज रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार, रिश्तेदार में ये दोनों आ गए, कंपेनियंस भी आ गए, एक्वेंटेंस भी आ गए, रिश्तेदार में, है ना, ये उन्होंने भी बिहेव किया, बिहेव यानी बिहेव किया, व्यवहार किया, विद हिम, उसके साथ, लाइक अननोन पर्सन। अननोन पर्सन का मतलब है अनजान लोगों की भांति, कि अनजान लोगों की भांति व्यवहार किया। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, कि दे गेव हिम ओनली गुड एडवाइस, काउंसल एडवाइस, कि उन्होंने मेरे को सिर्फ यानी कवि को सिर्फ अच्छी सलाह दी, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड बट नो मनी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई धन उन्होंने नहीं दिया। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। तो कोई अगर इसमें जैसे मीनिंग वगैरह नहीं आई किसी शब्द का तो पूछ सकते हैं, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि फेयर वेदर फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब आप लिखना इसको स्वार्थी मित्र, ठीक है। काउंसल, काउंसल का मतलब एडवाइस, सलाह। काउंसल, काउंसल का मतलब एडवाइस, सलाह, ठीक है। इस प्रकार से बीइंग ट्रेबल्ड यानी परेशान होकर। बीइंग ट्रेबल्ड का मतलब क्या होता है? परेशान होकर। और अननोन पर्सन, अनजान व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, अनजान लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको अपने नोटबुक में नोट करें और लर्न करने का प्रयास करें। आगे है सेकंड स्टेंजा है, ये दूसरा पद्यांश है कि लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने विस्मय से कहा। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास मेरा एक मित्र है जो बगल में है। टू लिफ्ट मी, वो मुझे उठाएगा। एंड एड मी, मेरी सहायता करेगा। वाट एवर बीटाइड, जो भी कुछ हुआ उसमें, कि जो भी घटना घटी उसमें मेरी मदद करेगा। टू ट्रस्ट, विश्वास दिलाएगा। टू द वर्ल्ड, दुनिया को यही विश्वास दिलाएगा कि ये जो दुनिया है इट्स टू बिल्ड ऑन द सैंड, रेत पर बनी हुई है, अर्थात यूँ कहेंगे कि यूजलेस है, बेकार है। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा। बट इन हेवन, बट मतलब सिर्फ इन हेवन, स्वर्ग में यानी भगवान पर विश्वास करूँगा। और माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाएं हाथ पर विश्वास करूँगा। कवि ऐसा कहते हैं। तो देखिए ये हिंट आपको पता ही है कि शुरू के 3 शब्द ले लेंगे और लास्ट के 3 शब्द ले लेंगे। फ्री रेफरेंस, रेफरेंस जो कहते हूँ वैसे जैसे पीछे लिया था कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैकी। और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बदल जाएगा क्योंकि इनका भाव अलग है। तो इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन दीज लाइन्स द पोइट फील्स, कवि महसूस करता है। नो नीड, कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता है। फील्स महसूस करता, नो नीड कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों की, कि अब उसे अपने मित्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। ही ट्रस्ट, वह विश्वास करता है। ट्रस्ट्स, वह विश्वास करता है। ऑन हिज गुड हार्ड वर्क, अपने मेहनत पर, अपने मेहनत पर, अपने दाएं हाथ पर विश्वास करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि, ये तो आपको सब में लिखना है लगभग लगभग। आगे देखिए क्या है, क्या कहता है कि ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है। क्या नहीं चाहता? टू कीप, रखना, कीप मतलब रखना, कि वह नहीं रखना चाहता। द फ्रेंड्स, मित्रों की, हु आर नॉट हेल्पफुल, जो मददगार नहीं हो, जो किसी मदद के करने के लायक नहीं हो, उनकी क्या ज़रूरत है, वो नहीं रखना चाहता है। ही फाइंड्स, उसे मिल जाता है, वह पाता है। ए न्यू फ्रेंड, एक नया मित्र। एज के रूप में, हिज राइट हैंड, अपने दाएं हाथ के रूप में नया मित्र मिल जाता है। विच इज हेल्पफुल टू हिम, जो उसके लिए मददगार है। इन हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी एंड सरो, दुख में, जो उसकी गरीबी और दुख में उसके लिए मददगार साबित होता है।
ही विल डू हार्ड वर्क, वह मेहनत करेगा। ही विल डू, वह करेगा हार्ड वर्क, मेहनत, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से, वह अपने हाथों से मेहनत करेगा। नाउ ही डजंट बिलीव, अब उसे बिलीव नहीं है इन द सेल्फिश वर्ल्ड, दुनिया में। देखो वापस देखिए कि वो कहता है ना मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे पास, ये कह रहा है लेट देम गो, इसका मतलब है कि ही डज नॉट वांट टू कीप द फ्रेंड्स, कि मित्र नहीं रखना चाहता, जाने दो उसके, वो नहीं रखना चाहता है ना। वो विस्मय से कहा और कह रहा कि आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, तो वो कह रहा है कि ही फाइंड्स, उसे मिल जाता है ए न्यू फ्रेंड, एक नया मित्र, एज इज राइट हैंड, अपने दाएं हाथ के रूप में, टू लिफ्ट मी, कि जो हेल्पफुल है उसके लिए, है ना, इन इज पॉवर्टी एंड सोरो, जो पॉवर्टी और सोरो में ऐड करेगा, लिफ्ट करेगा, वाट यूर बिटाइड, जो भी कुछ घटा उसमें। और कह रहा है कि वो ही विल डू हार्ड वर्क विद हिज हैंड्स, है ना, कि वह अपने हाथों से, इसमें आ जाएगा, अपने हाथों से मेहनत करेगा। और ही डजंट, क्या कह रहा है कि नाउ ही डजंट बिलीव, अब वह विश्वास नहीं करता है इन द सेल्फिश वर्ल्ड, स्वार्थी दुनिया में। कह रहा है ये दुनिया है जो रेत पर बनी हुई है, अर्थात बेकार है, तो इसका मतलब सेल्फिश दुनिया है, उस पर वो विश्वास नहीं करता है। और कह रहा है कि ही बिलीव्स, वह विश्वास करेगा, आई विल ट्रस्ट, कह रहा है ना मैं विश्वास करूंगा, कि वो विश्वास करेगा किसमें, ओनली, सिर्फ इन इज हार्ड वर्क, केवल अपने हार्ड वर्क। माई गुड राइट हैंड का मतलब है हार्ड वर्क, कि अपने हार्ड वर्क को मेहनत कर वो विश्वास करेगा। एंड हेवन, हेवन का मतलब होता है भगवान यानी, और गॉड पर वो विश्वास करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, और अंग्रेजी में इसका जो मीनिंग है वो है बिलीव करना, ठीक है ना। और पॉवर्टी एंड सोरो का मतलब गरीबी और दुख है ना। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायता देने वाला या सहायक, मददगार कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़िए, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।